नमस्कार दोस्तों। आज इस प्रोग्राम में एक बहुत ही आवश्यक दवाओं के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिसकी जानकारी कर लेना हर उम्र के आदमी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जानकारी में रहेगी तो आप इसको ज़रूरत पड़ने पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन उद्देश्यों से कविराज सब मदनानंद मोदक कामेश्वर वाटिका इत्यादि बाजीकरण और शुक्रवर्धक दवाई तैयार करते हैं, उसी तरह होम्योपैथिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्नायुविक दुर्बलता, इंद्रिय दोष आदि की वजह से जब ध्वजभंग हो जाता है, इस बीमारी में पौरुष शक्ति घट जाती है, लिंग में कड़ापन नहीं आता, या आता भी है तो बहुत थोड़ा सा कड़ापन आकर के फिर ढीला हो जाता है। तो ये दवा काम करती है। या पखाना या पेशाब में जोर लगाने से वीर्य निकल जाता है, शुक्र क्षय हो जाता है, वीर्य की हानि हो जाती है, तो उसमें भी ये दवा काम की जाती है। लेकिन इस दवा को उसमें अधिक समय तक यूज़ करना है। इसकी 20 से 30 बूंद मदर टिंचर सुबह शाम लेना चाहिए और लंबे समय तक लेना चाहिए। 20 से 30 बूंद थोड़े से पानी में डालकर सुबह शाम इसको लेना ही चाहिए। ये बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। ये महिलाओं के भी एक काम आती है। महिलाओं के ये काम आती है ऋतुस्राव के मैटर में। तो ऋतुस्राव की तमाम तरह की बीमारियां जो होती है, किसी को जल्दी आता है, किसी को देर में आता है, किसी को कष्टदायक आता है, किसी का कलर उचित नहीं रहता, तमाम तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से बहुत सी बीमारियों को ये ठीक कर देता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो जो महिलाएं ऋतुस्राव की प्रॉब्लम से परेशान है और उनको आराम नहीं मिला है, तो वो इस दवा का सेवन कर सकती हैं। इससे ऋतुस्राव ठीक होकर के नियमित समय पे आने लगता है। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे ध्वजभंग के मैटर में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एसिड फास्ट दवा से मैच करते हैं। एसिड फास्ट भी बहुत अच्छी दवा है। शुक्र क्षय के कारण से अगर बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो एसिड फास्ट से ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो एसिड फास्ट से नहीं ठीक होती और लक्षण एकदम वही रहते हैं। आपको एसिड फास्ट पढ़ने से लगता है कि इसी से ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका ठीक नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप इस दवा का सेवन करें। उसमें इसको आप 20 बूंद सुबह इसको लें और 10-15 बूंद शाम को एवेना सटाइवा लें। तो शुक्र क्षय से हुई बीमारियों को दूर करने के लिए आप इस दवा को इस तरीके से सेवन करें कि 20 बूंद सुबह इसका सेवन करें। ये जो दवा मैं बता रहा हूँ, इसका नाम है टर्नेरा एफ्रोडिसियाका। इसका एक नाम और है डामियाना। इसका हमें मदर टिंचर लेना है। तो 20 बूंद इसका मदर टिंचर सुबह लें और शाम को 15 बूंद एवेना सटाइवा का मदर टिंचर लें। तो जो आपको शुक्र क्षय की वजह से बीमारियां हुई हैं और एसिड फास्ट से नहीं ठीक हो रही हैं, वो इससे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। आप इसको एसिड फास्ट के साथ भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये अपना काम करेगी। इसमें क्या है कि ध्वजभंग की बीमारी क्या है कि अमिताचार, इंद्रिय दोष और प्रमेह या कृमि, बवासीर या इस तरीके की किसी की कारण से हो सकता है, बहुमूत्र भी है उसमें। तो इस तरीके की बीमारी अगर है आपको और उसकी वजह से आपको ध्वजभंग हो गया है, तो आपको उस बीमारी का इलाज भी करना चाहिए। और इसमें आपको अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा कि आप वही चीज़ खाएं जो आपको फायदा कर रही हो। ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपको फायदा नहीं कर रही, नुकसान कर रही है। तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। और इस बीमारी के लिए आपको मैंने बताया कि लंबे समय तक यूज़ करना चाहिए इस दवाई को। और एक और आपको टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपका वीर्य गाढ़ा होगा और उसमें शुक्राणु बहुत भयंकर तरीके से पैदा होंगे। वो ये है कि इस दवा के सेवन के साथ साथ आप 1 महीने का भोजन अपना सेट कर लें। भोजन ये रहेगा, करीब 1 छटाक आप उड़द ले लें। उड़द उसको बढ़िया थोड़ा सा गाय के घी में भूंज लें। भूंजने के बाद उसको आप
पीस लें और पीस करके उसको आप गाय के दूध में या किसी दूध में उसको औट लें पका के कढ़ैया में औट लें। और औटने के बाद आप उसको मिश्री या चीनी का उसमें बूरा बना करके पीस करके वो ऊपर से डाल के खाएं और 1 महीने तक लगातार खाएं, कंटिन्यू 1 महीना। और इसी का भोजन करें एक टाइम, जब आपको सुटेबल लगे एक टाइम आप इसी का भोजन करें। तो इससे आपके शुक्राणु गजब बढ़ेंगे और वीर्य गाढ़ा होगा और आपका यौवन शक्ति बढ़ेगा, यौन दुर्बलता दूर होगी और आप पुरुषत्व शक्ति से लैस हो जाएंगे, आपको ताकत आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, शुक्र क्षय की वजह से बहुत सी तकलीफें पैदा हो जाती है, जैसे कि बहुत कम उम्र में ज़बरदस्ती इंद्री का चालन किया किसी दूसरे तरीके से, या तो बहुत अधिक स्त्री संसर्ग किया या बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया, उसकी वजह से बहुत तकलीफ आ जाती है। तो उसमें लाइकोपोडियम दवा भी काम करती है। लाइकोपोडियम का मदर टिंचर या उसकी 30 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइकोपोडियम दवा भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आप डामियाना के साथ लाइकोपोडियम को भी ले सकते हैं, चाहे आप इसमें मदर टिंचर मिक्स कर लीजिए लाइकोपोडियम का, या लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में अलग से लीजिए। और 30 पोटेंसी तेज काम करेगी, ऐसा नहीं है, अच्छा काम करती है। तो आप डामियाना का तो मदर टिंचर ही यूज़ करें और लाइकोपोडियम चाहे मदर टिंचर यूज़ करें या 30 यूज़ करें, मैं तो कहूँगा 30 यूज़ करें। इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आपकी हस्त मैथुन की वजह से आई है या अत्यधिक स्त्री संसर्ग की वजह से आई है, आप बहुत दिनों से इन सब में लिप्त हैं इधर उधर कई जगह, तो आपने जो वीकनेस फील कर रहे हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। और इसमें आपका स्पर्माटोरिया भी रुकता है। बहुत अधिक वीर्य इच्छा के कारण जो है, इसमें डॉक्टर हेनीमन ने 3-4 दवा बता रखी है। तो उसमें उन्होंने नक्स भी बताया है, सल्फर भी बताया है, कलकेरिया कार्ब भी बताया है और लाइकोपोडियम भी बताया है। तो ये लक्षण के हिसाब से ही बताया है उन्होंने। तो अलग अलग तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूली ये चारों नहीं यूज़ की जाती एक साथ। ये मैं जानकारी में डाल दूँ कि लाइकोपोडियम और सल्फर एक साथ नहीं ली जाती है। तो लाइकोपोडियम आप यूज़ कीजिए। जब लाइकोपोडियम से ना आराम मिले तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, तो बात करके हम समझ लेंगे कि आपको कौन सी दवा देनी चाहिए। तो जो आपके लिए सूटेबल होगी वो बता देंगे, क्योंकि ये खान पान पर भी डिपेंड करता है और बॉडी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है। आप किस नस्ल के हैं उसी हिसाब से ये डिसाइड होता है। लेकिन फिलहाल अगर आपको तकलीफ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, स्पर्माटोरिया है, ध्वजभंग है, आप नपुंसक हो गए हैं, आप जो है बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, आपके शुक्राणु नहीं है या शुक्राणु है तो कमज़ोर है, कम है, शुक्राणु बढ़ाना है, वीर्य गाढ़ा करना है, रति शक्ति का कमजोरी है आप में, तो आपको निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत काम का है। इसको जानकारी में रखें और आवश्यकता अनुसार यूज़ करें। और डामियाना आप लंबे समय तक ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 भी 1 महीना 2 महीना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एवेना सटाइवा भी आप लगातार ले सकते हैं। तो इस वीडियो में यही 3 दवा का मैंने जिक्र किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।